अफगानिस्तान जिसका इतिहास इतना खूबसूरत था कि मिसाल दी जाती थी खूबसूरती की, लेकिन वर्तमान में अफगानिस्तान का क्या हाल हो गया है। आतंकवाद और युद्ध ने अफगानिस्तान को आज बदसूरत बना डाला है। खूबसूरती से लेकर इस बदसूरती का जो दौर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों ने देखा है वो आंखों को चुभता है। आतंकवाद का तो ऐसा शिकार हुआ है ये देश कि यहाँ पर आम लोगों का जीवन दुखों से भर गया है। अफगानिस्तान के लोगों का जीवन आसान नहीं है। युद्ध और आतंकवाद से परेशान लोग करें भी तो क्या। आलम तो ये हो गया है कि विदेशों से आकर अफगानिस्तान में काम कर रहे पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं हैं। एक के बाद एक लगातार कई पत्रकारों की हत्याएं अफगानिस्तान में की जा चुकी हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जो पत्रकार अफगानिस्तान जाता है उसका वापस अपने देश लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है। इस बात की तस्दीक ये रिपोर्ट करती है कि पिछले 6 महीनों में 15 से ज़्यादा पत्रकारों को अफगानिस्तान में मौत के घाट उतारा जा चुका है। पिछले मंगलवार को ही अफगानिस्तान में 3 और महिला पत्रकारों की हत्या कर दी गई, वो भी दिन दहाड़े। अफगानिस्तान में मंगलवार को 3 महिला मीडिया कर्मियों की हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ले ली। इन पत्रकारों के नाम कुछ ये बताए गए हैं: मुरसल वाहिदी, सादिया शदाद और शहनाज रौफी। ये तीनों महिलाएं पूर्वी अफगानिस्तान में एक लोकल रेडियो और टीवी स्टेशन में काम करती थीं। हाल के कुछ महीनों में युद्ध से परेशान अफगानिस्तान में टारगेट किलिंग में बहुत ही ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। इन महिलाओं के जनाजे में शामिल होने के लिए दर्जनों लोग इकट्ठा हो गए। लोगों की जो भावनाएं थीं वो इन पत्रकारों से जुड़ी हुई थीं। इन पत्रकारों की मौत की खबर मिलते ही कई लोग इनके जनाजे में शामिल होने के लिए मौके पर पहुंच गए। प्राइवेट स्टेशन के एडिटर और नंगरहार प्रांत के अधिकारियों ने बताया कि इन महिलाओं पर अलग अलग हमला कर हत्या की गई है। अफगान अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने महिलाओं की हत्या करने वाले हत्यारे को पकड़ लिया है। इसकी पहचान कारी बासेर के रूप में हुई और इसका संबंध तालिबान से बताया गया है। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तालिबान के प्रवक्ता ने जब इस दावे को खारिज किया कि हमलावर के तालिबान से संबंध हैं, उसके बाद से अफगानिस्तान सरकार सवालों के घेरे में घिर गई। अफगानिस्तान सरकार से सवाल पूछे जाने लगे, अगर इस हत्यारे का संबंध तालिबान से नहीं है और अगर इस हमले को आईएसआईएस ने करवाया है तो अफगानिस्तान सरकार इसका जवाब दे कि ये हत्याएं क्यों हो रही हैं। नंगरहार प्रांत के पुलिस प्रमुख जनरल जुमा गुल हेमात ने बताया कि बासोर ने पिस्तौल पर साइलेंसर को लगाकर इस हत्या को अंजाम दिया। उसे प्रांत की राजधानी जलालाबाद में हत्या के कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मंगलवार देर रात इस्लामिक स्टेट द्वारा हत्या का दावा करने से अफगान सरकार के तालिबान पर लगाए गए आरोपों पर संदेह होता है। और ये संदेह तब बढ़ा जब आईएस के आतंकियों ने कहा कि इन 3 महिला पत्रकारों को आईएस के आतंकियों ने मारा है और मारने की वजह बताई कि इन 3 पत्रकार ये अफगानिस्तान सरकार के वफादार थे, ये अफगानिस्तान सरकार के लिए काम करते थे, इसलिए इन लोगों को निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस्लामिक स्टेट की ओर से आए इस बयान के बाद से अफगानिस्तान सरकार सवालों से घिर चुकी है कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार अफगानिस्तान सरकार कैसे नहीं है। अब आपको बता दें, जैसा हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि पिछले 6 महीनों में 15 से ज़्यादा पत्रकारों की अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों और प्रांतों में हत्याएं की गई हैं। उनमें से एक मामला दिसंबर में आईएस ने मलाला माईवांद नाम की एक महिला पत्रकार की हत्या करने का दावा किया था। वहीं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मंगलवार को ही इस हत्या की निंदा की। उन्होंने कहा, इस्लाम की शिक्षा, अफगानिस्तान की संस्कृति और शांति की भावना
इसकी इजाज़त नहीं देती है। इस तरह की हत्याओं के लिए और ख़ास तौर पर महिलाओं पर हमले के लिए इस्लाम की शिक्षा इजाज़त नहीं देती है। ये एनिकास रेडियो और टीवी में काम करने वाली महिलाओं के खिलाफ पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी मलाला माईवांद और उनके जैसे अनगिनत पत्रकारों को मौत के घाट अफगानिस्तान में उतारा जा चुका है। पत्रकारों के लिए अफगानिस्तान को सबसे खतरनाक देश माना जाता है। कारण है यहाँ पर पत्रकार सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पर आतंकवादियों की संख्या और युद्ध के हालात हमेशा बने रहते हैं और उनको जरा सी भी भनक लगती है कि कोई पत्रकार उनके खिलाफ काम कर रहा है, उनकी मंशा के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसका बचना बेहद ही मुश्किल हो जाता है और पत्रकार फौरन ही इस तरह के आतंकवादियों के निशाने पर आ जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें।